हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 15 डेज़। एंड ये पूरा रीडिंग बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना है आपको। Let's see, let's start. What should we know about our Geminis here? Okay, this is your universal guidance, love situation, and career finance. ठीक है, let's see universal messages क्या है क्या नहीं है. First off, we have the Four of Cups energy. Wow, the Knight of Swords energy and Knight of Pentacles energy, जो actually reversed में आया था, but I'm taking this upright because I know, like, मुझे message समझ में आ गया है. Okay, first of all मैं जो यहाँ पे कहना चाहूँगी, that is a very good thing is आप move कर रहे हो Geminis from a place जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा boring था, stuck था, आपको किसी भी चीज़ में आपको अच्छा नहीं लग रहा था या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस हो रहा था, मे बी अपने काम के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में. आई सी अ लॉट ऑफ़ यू, आपको लग रहा था कि आपके लाइफ में एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें से आप निकल नहीं पाओगे, या जो बहुत नेगेटिव है या जो बहुत ही सैड है. लेकिन आप एक ऐसी स्टक एनर्जी में थे जहाँ पे बहुत समय से आपको बहुत ज़्यादा लाइक स्टैग्नेशन महसूस हो रहा था. आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, या मैं तो ऐसा नहीं था पहले, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों हुआ, या आप काइंड ऑफ अपने आप को कहीं और देखना चाहते थे, कुछ और करते हुए देखना चाहते थे, या आपका करंट सिनारियो जो भी था, प्रेजेंट सिनारियो जो भी था, आप अपने आप को वहाँ पे फिट इन नहीं करवा पा रहे थे. सो हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब में थे जहाँ पे आपको हर दिन लगता था कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या ये काम करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता इस काम से, मैं कुछ और करने के लिए बना हूँ. अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे या आप सिंगल थे लेकिन आपको लग रहा था कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, या ये मेरी जगह नहीं है, मैं ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो ये करते हैं, या वॉटेवर, या आपको हमेशा से लगता था कि आपको कोई अनकंडीशनल लव चाहिए या वॉटेवर. तो आप किसी ऐसे जगह में थे जहाँ पे आप खुश तो नहीं थे और आप सेटिस्फाइड भी नहीं थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे ये जगह मेरा जगह नहीं है, या ये मेरा डेस्टिनी नहीं हो सकता. बट द गुड थिंग इज़ फाइनली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. फाइनली आप चीज़ों को कट आउट कर रहे हो जो आपके लिए स्टैग्नेशन लेके आता था, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई भी टाइप ऑफ काम हो. लेकिन यू आर फाइनली जेमिनाइज कटिंग आउट दोज एनर्जीज, जो भी स्टैग्नेशन है, नेगेटिविटी है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, आप फाइनली उसे कट आउट कर रहे हो. आप फाइनली उस जगह से, उस ट्रॉमा से निकल रहे हो जहाँ से आप हमेशा से बहुत समय से निकलना चाहते थे. लेकिन फॉर सम ऑफ़ यू ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये रिवर्स में आया था. तो मैं आपको ये भी कहूँ दैट ये जो भी हो रहा है काफ़ी जल्दी हो रहा है. तो इस वक्त आपको क्या करना है, इस 15 दिन एटलीस्ट आपको कोई भी चीज़ रेजिस्ट नहीं करना है, आपको टालना नहीं है. कुछ भी हो रहा है उसे होने देना है, उसे एक्सेप्ट करना है, एंड हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है. ये जानना जेमिनाई कि जो भी चेंज, जो भी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो, वो आप खुद लेके आ सकते हो, एंड उसमें यूनिवर्स आपका हेल्प करेंगे. ओके, सो फाइनली मुझे मूवमेंट दिखाई दे रहा है जेमिनाइज, विच इज़ वेरी पॉजिटिव. नाउ लेट अस सी योर लव सिचुएशन. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द एम्प्रेस. ओके, जेमिनाइज आई फील लाइक मैं थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी. एट ऑफ कप्स. ओके, फॉर सम ऑफ़ यू जेमिनाइज अगर यहाँ पे कुछ एंडिंग्स वगैरह चल रहा है तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी दैट
देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आपके पर्सन, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फिर से सुनना, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, चीज़ें एंड होने वाला है, अगर वैसा कुछ हो रहा है, बहुत समय हो गया है, कोई बातचीत नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ नहीं, अनइक्वल गिव एंड टेक, इम्बैलेंस, ये सब कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, उस केस में मैं बोलूँगी जेमिनाइज, आपके जो पर्सन है ये काइंड ऑफ मूव ऑन करने की डिसीजन लिए है, या ये मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे आगे जाके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव होगा नहीं, या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है. सो इट्स लाइक इट्स द फीलिंग वेयर इस पर्सन को लग रहा है इसके आगे क्या ही हो जाएगा, ये कनेक्शन ऐसे ही रह जाएगा, इसमें इससे ज़्यादा अच्छा कुछ होगा नहीं. तो इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई पोटेंशियल नहीं है, एंड ये काइंड ऑफ चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने आप को. मे बी इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, या ये काइंड ऑफ या थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये काइंड ऑफ इस सिचुएशन से हील होना चाहते हैं, इसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन. ठीक है, नाउ मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर ये कनेक्शन नॉर्मल है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट नहीं है, आप लोग साथ हो एंड बातचीत हो रहा है, सब कुछ इट्स फाइन, इट्स बैलेंस्ड, उस केस में मैं कहूँगी जेमिनाई दैट ये पर्सन अब इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें हील करना चाहते हैं. इस कनेक्शन में इन्हें लगता है कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाना ज़रूरी है, वरना इस कनेक्शन का फ्यूचर स्टेबल नहीं होगा. एंड ये जो चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव है जो इनके दिमाग में चल रहा है, या जिसके बारे में शायद ये बात करेंगे आपसे, आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है. तो ये चेंजेस या ये जो भी चाहते हैं इस वक्त, इनके जो एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन में, वो ये पर्सन आपसे शायद शेयर करेंगे, शायद ये खुद वो चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे. आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट ये कुछ भी एक्शन ले, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, पहले तो उसे समझना, इस पर्सन के नज़रिए से देखने की कोशिश करना कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है. उसके बाद जो डिसीजन लेना है लेना, ऑफ कोर्स वो आपका फ्री विल है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे. दैट इज़ योर पर्सन. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी जेमिनाई, आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस्ड हो. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बना लिए हो, एंड आप उस बाउंड्रीज़ के अंदर कायम हो. आपको लग रहा है कि ये मेरा लाइफ है एंड मैं इसे इसी तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी, उस जगह पे जो फिट इन करेगा या करेगी वो मेरा है, वरना इट्स नॉट वर्किंग आउट. जो सही है, ऐसे सोचना, ऐसा सोच रखना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन जेमिनाइज जो हो रहा है कि आप अपने इमोशन से बहुत दूर जा रहे हो. क्यों? किसी और के लिए नहीं, अपने लिए. आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, या आप अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, ग्राउंडेड बना रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो. लेकिन आप जो समझ नहीं रहे हो जेमिनाइज, वो ये है कि यू आर अ पर्सन जो बहुत इमोशनल है, आपके अंदर इमोशंस है, लेकिन वो कहीं पे दब रहे हैं, क्योंकि आप इसमें उलझ गए हो कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए कौन है, उसके लिए कौन है, मेरे लिए कौन नहीं है, कौन सही है, कौन गलत है. आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, या आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के अंदर डाल रहे हो. ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी सिचुएशन की गलती हो सकती है, या ये आपके पास्ट के बैगेजेस या ट्रॉमास की वजह से हो सकता है कि आप हर चीज़ को कैलकुलेटेड तरीके से ही देखना चाह रहे हो. इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कैलकुलेशन ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव मत बनो कि आपको अपने इमोशन से ही कोई वास्ता ना रहे, आपके खुद के इमोशन से आपका. क्योंकि आप एक्चुअली क्या फील करते हो, क्या फील करते हो, इस पे गौर करना, इस पे फोकस डालना इस टाइम पे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स कुछ और है और आपका दिमाग में जो कैलकुलेशंस चलता है वो कुछ और है. तो इन दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं करना है. कैलकुलेशंस, बाउंड्री, स्टेबिलिटी अपनी जगह सही है, लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, आपका वल्नरेबिलिटी, आपका वीकनेस किसी के लिए या किसी की पर्सनालिटी के लिए, व्हाटएवर, इमोशनल जो जगह है वो अलग है, एंड वो इम्पॉर्टेंट है. आपको बस ये सोचना है वो भी इम्पॉर्टेंट है. इमोशन मतलब दबा दिया, इमोशंस का कोई वैल्यू, ऐसा नहीं है. ट्राई टू फोकस ऑन बोथ द पैरेलल्स, कि
इमोशंस है तो क्या इमोशंस है, क्यों इमोशंस है, क्या किया जा सकता है, एंड दूसरे हाथ में अगर प्रैक्टिकलिटी है, बाउंड्रीज है, वो क्यों है, उसको लेके क्या किया जा सकता है. सो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. ओके, लेट्स सी योर करियर. 8 of swords, and we have, ooh, the 7 of swords. ओके जेमिनाइज, मैं ये कहूँगी दैट इन योर करियर सिचुएशन जो हो रहा है इस आपका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है. आप जो करना चाहते हो या आप जिस रास्ते पे चल रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम जहाँ पे हो रहा है कि या तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी की कमी है, या फिर अनदर थिंग, आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हो. इतना ज़्यादा बात मत करो अपने करियर के बारे में लोगों से. आप बहुत ज़्यादा ओपनली बात कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि 4 लोगों को पता चल रहा है आपके प्राइवेसी के बारे में, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप कैसा कर रहे हो, आपके बॉस आपसे क्या कह रहे हैं, आपका कितना मार्क्स आया है, कौन सा ट्यूशन में आप पढ़ते हो. इट डज़ नॉट मैटर. डोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज़ हर किसी का इंटेंशन आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है. एंड उससे भी बड़ा बात ये है दैट आप खुद काइंड ऑफ इस टाइम पे थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हो, बिकॉज़ आपके ड्रीम्स, आपके आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वो बहुत क्लियर है आपके लिए, लेकिन कैसे पहुँचोगे वो रास्ता तय करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. आपका इनिशियल एनर्जी में भी आया था कि आप स्टक हो, तो हो सकता है आप करियर के बारे में स्टक हो, आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में स्टक हो. व्हाट कैन बी डन? फोकस करो सेविंग्स पे जेमिनाई. सेविंग्स पे या 6 ऑफ सॉर्ड्स, सेविंग्स पे फोकस करो. ये जो भी समय है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. सो डोंट थिंक दैट आपका करियर यहाँ पे एंड हो गया या आपका जो भी चैलेंजेस है आप उसे ओवरकम नहीं कर पाओगे. ऐसी बात नहीं है. इट्स मोर अबाउट आप कैसे चीज़ों को प्लान आउट करते हो, आप कैसी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इस वक्त एटलीस्ट. क्योंकि आपको ये देखना है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हो. आपके पास अगर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उस 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से फुलफ़िल कर रहे हो या किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है. आप ज़रूर जो करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, आप इस समय से निकलोगे, आप एक ऐसी आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो आप वहीं पे पहुँचोगे. लेकिन यू हैव टू प्लान, यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजी. खास करके सेविंग्स करो. मैं बार बार बोल रही हूँ, सेविंग्स पे फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो. फॉर सम ऑफ़ यू खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, एंड फॉर नो रीज़न या फॉर अ रीज़न, आई डोंट नो. बट आपको ये जानना है दैट अगर कोई फाइनेंशियल गोल आपने सेट किया है कि इस टाइम के अंदर मुझे ये घर लेना है या मुझे ये EMIs पे करने हैं या मुझे ये इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर, कुछ भी प्लान हो सकता है आपका फाइनेंशियली, उसे अगर आप पूरा करना चाहते हो, सेविंग्स पे खास करके आपको फोकस करना है. नथिंग एल्स, नथिंग मोर. ओके, चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लेना है, चीज़ों के बारे में सोचना है. आप कुछ समय से थोड़ा से कैजुअल हो गए हो अपने करियर को लेके, या तो आपको समय नहीं मिल रहा है या तो आपको लग रहा है आप कर लोगे. कुछ तो हुआ है, कुछ तो आप सोच रहे हो, या कहीं और आप बिज़ी हो गए हो जिस वजह से आपने अपने करियर फाइनेंसेस के बारे में उतना ज़्यादा आपका फोकस नहीं था उसके ऊपर, या सही तरीके का फोकस नहीं था जो ज़रूरी है. सो फोकस ऑन दैट कि आप कैसे चीज़ों को सेट कर सकते हो, फिर से एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान, एक रूटीन के अंदर लेके आ सकते हो. आप ये कर पाओगे, मुश्किल होगा बट कर लोगे. फ़िलहाल थोड़ा सा स्टक महसूस करोगे बट वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, या वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है. उससे आप आराम से बाहर आ जाएंगे.
So don't worry about that. Okay, so overall that is what I have for you. मैं यही बोलूँगी that ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जेमिनाई, डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा कोशिश करो अपने साइड से, आप ज़रूर इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से निकलोगे एंड आप एक अच्छी जगह पे पहुँचोगे जैसा कि आप चाहते हो ऑफ कोर्स. तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.